हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट दो लेक्चर्स में हमने कवर किया था चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और कूलाम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलाम्ब्स लॉ और चार्जेस के ऊपर अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो एक एक करके हम सभी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस स्फीयर having charges of 2 into 10 raised to power minus 7 and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart at air। क्वेश्चन आपका गिवन है, Q1 आपको गिवन है 2 into 10 raised to power minus 7 माइक्रो कूलम, सॉरी ओनली कूलम, एंड Q2 आपका गिवन है 3 into 10 raised to power minus 7 कूलम। द सेपरेशन दे रखा है आपको, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स, तो यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता था, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। So putting the numerical values, the value of K is 9 into 10 raised to power 9. Value of Q1 is 2 into 10 raised to power minus 7. Value of Q2 is 3 into 10 raised to power minus 7. Here the distance is given in centimeters, so we have to convert into in SI unit. So 30 divided by 100. So this is 0.3 meter. So the distance is 0.3 square. F is equals to, यहां से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, अब पावर्स देखिए 10 रेज टू पावर प्लस 9, 10 रेज टू पावर माइनस 7 एंड माइनस 7 माइनस 14 अपॉन 0.3 इंटू 0.3। यहां से हम पॉइंट्स को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। सो 9 से आपका 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा आपका 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14 प्लस 9, तो ये आपका बच गया माइनस 5 अपॉन 10 रेज टू पावर माइनस 2 एंड माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 फोर्स है, तो ये न्यूटन। ये फोर्स दोनों के बीच लगेगा, दोनों चार्जेस के बीच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. Here given is Q1 equals to 0.4 microcoulomb, Q2 is equals to minus 0.8 microcoulomb and force is also given 0.2 Newton. आपसे पूछा गया है what is the distance between two sphere और what is the force on the second sphere due to first। दो चीजें इसमें पूछी गई हैं, डिस्टेंस और सेकंड आपका फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये दो चीजें हमको इसमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे तो यूजिंग फोर्स का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो वैल्यूज जो हमको गिवन है, Q1 ये माइक्रो कूलम है, माइक्रो की वैल्यू हमको पता है 10 रेज टू पावर माइनस 6 होती है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 0.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम।
आर आपका निकालना है, फोर्स दिया हुआ 0.2 न्यूटन। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, आर निकालेंगे तो बेटा ये ऐसे चला जाएगा आपका के Q1 Q2 अपॉन एफ। नाउ पुटिंग द स्टैंडर्ड वैल्यूज, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 आपका है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶, Q2 हो गया आपका 0.8 इंटू 10⁻⁻�6 अपॉन एफ हो गया आपका 0.2। सो आर निकालूंगा तो बेटा इधर अंडर रूट, तो ये हो गया आपका 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू, अब 10 की पावर्स को चेक करेंगे हम, 10⁻⁻+9 here, 10⁻⁻6 and 10⁻⁻6, so this is becomes 10⁻⁻12 and this is 10⁻⁻12 and upon 2 here, 9 into 0.4 into 0.8 into 0.2 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा और ये 10 की पावर हो गया आपका -3। So this becomes R equals to 9 into 0.8 into 2, तो 1.6 into 10⁻⁻3। इस पॉइंट को मैं यहां से हटाता हूं तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 9 into 16 into 10⁻⁻4। The under root of 9 is 3. The under root of 16 is 4, and the under root of -4, this becomes 10⁻⁻2. Now this becomes 12 into 10⁻⁻2 meter. This is the distance between these two charges. ये हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस निकालना था तो हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमको निकालना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। हमने इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी कूलम्ब्स लॉ के अंदर, हमने पढ़ा था जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होता है उतना ही फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होता है। सो द फोर्स इज सेम 0.2 न्यूटन ऑन 2 ड्यू टू 1, तो हम लिख देंगे द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज ऑल्सो 0.2 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। So next question is, check the ratio of, ये आपको एक रेशियो दे रखा है k e स्क्वायर अपॉन z m e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m p मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस। सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनलेस है। उसके बाद took a table of physical contents and determine the value of this ratio, और इस रेशियो की वैल्यू भी आपको निकालनी है। सबसे पहले एक एक करके सबकी वैल्यूज यूनिट्स निकालेंगे हम। के हमारा क्या होता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, और के की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। E, this is charge of electron 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. G, gravitational constant 6.67 into 10⁻11 Newton meter square kg -2. And Me, this is mass of electron, and the mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kg. Mp, mass of proton, the mass of proton is 1.672 into 10⁻27 kg. तो ये हमारी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज है। इस रिलेशन का यूज करके सबसे पहले हमको चेक करना है कि क्या इनके डायमेंशंस होंगे कि नहीं होंगे।
तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। के की यूनिट मैंने पुट की न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। दिस इज ई, ई की यूनिट कूलम, इसका स्क्वायर है तो कूलम स्क्वायर अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको भी केजी में मापेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इसको भी केजी में मापेंगे, तो ये केजी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे ये न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2 कैंसिल, तो हमारी जो वैल्यू निकली मैंने जी की वैल्यू पुट की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी की यूनिट्स पुट करने के बाद हमें पता चला कि जो हमारा ये रिलेशन दिया हुआ था ये कैसा है, डायमेंशनलेस है। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि took up the physical constants and determine the value of this ratio। इस रेशियो की वैल्यू भी निकालनी है हमको, तो सभी की स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करेंगे। k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सो इट इज स्क्वायर, तो दो बार रिपीट करेंगे इसको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10⁻⁻11, mass of electron 9.1 into 10⁻31, mass of proton 1.672 into 10⁻27। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे होल नंबर्स हैं उनको एक साथ रखेंगे, 10 पावर्स को अलग रखेंगे, तो मल्टीप्लाई में करेंगे ऊपर 9 इंटू ये 1.6 से ये 1.6 कैंसिल आउट हो गया, तो 1.6 इंटू 10 पावर्स देखिए बेटा, ये 10 पावर प्लस 9, 10 पावर माइनस 19, तो 10 पावर माइनस 38 अपॉन 6.67 इंटू 9.1, और ये पावर माइनस 31 है नीचे, ऊपर जाएगा तो प्लस 31, तो ये 9.1 ये 9 लगभग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आती है 1.6 अपॉन 6.67 इंटू 10 की पावर्स देखिए प्लस 31 प्लस 9, तो ये हो जाता है आपका प्लस 40 और माइनस 38, और 10⁻⁻27 और रह गया था हमारा, इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस 27 प्लस हो जाएगा, और माइनस 11 भी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इन पावर्स को कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 इंटू 6.67 इंटू 10 की पावर्स देखेंगे तो 27 प्लस 11 38 एंड दिस इज माइनस 30, दिस विल बी कैंसिल आउट, तो 10 की पावर बची हमारी प्लस 40। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू लगभग आपकी निकल के आएगी 0.23 इंटू 10⁻40। ये आ गई द वैल्यू ऑफ दिस रिलेशन। इसमें थर्ड आगे पूछा गया है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। जो ये रेशियो है ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, इससे हमको क्या चीज मिल रही है, इस चीज को और देखेंगे। देखिए हमारे पास रेशियो था के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ से, तो आर स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये आपको ध्यान है तो बच्चा एक फोर्स बन जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, के ई स्क्वायर, ई मींस चार्ज का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड के जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। तो ये जो रेशियो है ये क्या दर्शाता है, किस किस का रेशियो है, ये रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का रेशियो भी शो करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर है, जो मैं आप ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें आप जाके देख सकते हो। सो एक अगला क्वेश्चन आता है आपका,
4 point charges QA आपका गिवन है 2 माइक्रोकुलाम, QB आपका गिवन है -5 माइक्रोकुलाम, QC आपका गिवन है 2 माइक्रोकुलाम एंड QD गिवन है -5 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर बना हुआ है ABCD, चारों कॉर्नर्स पर है, चारों पॉइंट्स ABCD, और जो इसकी साइड दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है। दिस इज 10 सेंटीमीटर। सो स्क्वायर है तो ये साइड भी, चारों साइड्स आपकी 10 सेंटीमीटर की होंगी। What is the force on the charge of 1 microcoulomb if it is placed at the center of sphere? पूछा गया है कि अगर हम 1 माइक्रोकूलम इसके सेंटर पे प्लेस्ड करते हैं स्क्वायर के पर, तो उस पॉइंट पर टोटल कितना फोर्स होगा, नेट फोर्स आपको निकालना है। तो ये डायगोनल हो गया आपका A से C और एक डायगोनल हो गया आपका D से B। यहां सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। अच्छा, QA आपका दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, चार्ज ऑन B आपका दे रखा है -5 माइक्रोकूलम, चार्ज C आपको दे रखा है 2 माइक्रोकूलम और चार्ज D आपको दे रखा है -5 माइक्रोकूलम। पूछा गया है कि जो सेंटर में चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, इस पॉइंट पर इन चारों कॉर्नर से कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स आपको वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारा एक स्क्वायर है जिसकी वजह से आपको AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू AD, सभी की वैल्यू आपकी है 10 सेंटीमीटर। सभी के बीच जो डिस्टेंस है सारे पॉइंट्स के बीच वो आपकी 10 सेंटीमीटर है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो सबसे पहले बेटा देखेंगे, ये आपका चार्ज है, मान के चलिए Q1, ये आपका चार्ज है Q2, इस पॉइंट को मान लिया मैंने O। तो इन दोनों के बीच फोर्स निकालेंगे, A O के बीच जो हमारा फोर्स निकालेगा ये 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम। तो K निकालेंगे फोर्स F इक्वल्स टू K 2 इंटू 1, तो 2 अपॉन R स्क्वायर। इधर से OC का हम फोर्स निकालेंगे दोनों के बीच, तो सेम ही आएगा, वो भी आपका K, इन दोनों चार्जेस के बीच देखिए बेटा, ये 2 माइक्रोकूलम ये 1 माइक्रो, सेम हो आएगा 2 इंटू 1 2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों फोर्सेस सेम है लेकिन दोनों पे चार्ज जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो इधर से जो लगने वाला फोर्स है बेटा वो इधर की तरफ, और इधर से जो लगने वाला फोर्स है वो इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि रिपल्सन का फोर्स है बाहर की तरफ लगेगा। लेकिन ये दोनों फोर्स, क्योंकि दोनों के बीच ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये भी इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होंगे और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी इक्वल पॉइंट्स पे करते हैं, तो इस वजह से ये डिस्टेंस OC के बीच और OA के बीच ये भी बराबर होगी। सेम OD और OB के बीच भी डिस्टेंस हमारी बराबर होगी। ऐसे ही हम O से D के लिए फोर्स निकालेंगे, वो कितना होगा -5 + 1, तो K5 R स्क्वायर। ऐसे ही इधर से 1 इंटू 5 तो K5 R स्क्वायर, दोनों का फोर्स बराबर होगा, लेकिन ये नेगेटिव होने की वजह से जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अब देखिए बेटा, यहां पर ये फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है, इस वाले केस में फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है। O से D की फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है, B से
ओ की डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है, चारों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स इधर से इधर की तरफ लग रहा है उतना ही इधर से इधर की तरफ लग रहा है, सेम ए से ओ तक जितना फोर्स लग रहा है इतना ही ओ से बी तक जितना फोर्स लग रहा है, तो चारों तरफ से इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, जिस वजह से जो पॉइंट ए है इस पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं द नेट फोर्स ऑन ओ इज 0।